चलिए पहले अपने डाउट्स बताइए। हाँ, एक आपका देख भाई, मैंने आपको क्या बताया था, v और x ग्राफ अगर आपको मिल रहा है अभी उसको सॉल्व मत करिएगा, है ना। आपको at ग्राफ, vt ग्राफ, xt ग्राफ इन सबको सॉल्व करना है। कहीं पे ग्राफ कन्वर्जन के सवाल हैं आपको उन्हें सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि अभी आप देखो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको जितना अभी तक मैंने ग्राफ में पढ़ाया है आप 95% के सवाल कर लोगे। यानी अगर 100 सवाल आएंगे तो आप 95 सवाल कर लोगे जितना पढ़ाए हैं उसके बेसिस पे। वी एक्स ग्राफ और वी स्क्वायर एक्स ग्राफ जो होते हैं वो एक अच्छे लेवल के सवाल होते हैं। पहली बात तो वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए अपने सिलेबस में है, ठीक है। किसके लिए है? प्रैक्टिस के लिए। भाई आपके अगर PYQ उठा के देखोगे तो बड़ी मुश्किल से AX, VX, A स्क्वायर एक्स सॉरी V स्क्वायर एक्स वाले ग्राफ आए हैं। लेकिन आपको कल मैंने बेसिक्स बताया था कि आपका VX और V स्क्वायर एक्स का ग्राफ कैसे नॉर्मली हम लोग सोच सकते हैं। समझ में आ रही बात? आपकी बुक में जो 2-3 सवाल हैं वो मैं आपको करा के दिखाऊंगा कि करना कैसे है हमें ऐसे सवालों को। क्लियर है बात? लेकिन सबसे पहले कुछ अगर VT ग्राफ, XT ग्राफ में कोई डाउट है तो आप मुझे बताओ, हम उसको क्लियर करते हैं पहले। टॉपिक वाइज में 49 मतलब पहला ही सवाल टॉपिक वाइज का। अरे यार तुम्हारे लिए इजी होगा ना, उसके लिए शायद टफ हो जाए, तो अपन करके देखते हैं। हाँ चलो, पहला देखो, पहले सवाल में आपसे क्या पूछ रहा है, बोल रहा है, ध्यान से सुनिए पहले 49 वाला। आपको VT ग्राफ दिया है कि नहीं दिया है? VT ग्राफ दिया ना 49। अब इसमें आपसे क्या पूछा है? डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकालते थे? VT ग्राफ दिया रहता था तो एरिया अपर प्लस एरिया लोअर। आपको टोटल एरिया निकालना है, उसका जोड़ लेना है, इतना तो हो जाएगा। एरिया निकालना। अब स्ट्रक्चर दिख रहा है, पहले आपको एक ट्रेपेजियम दिख रहा है, फिर रेक्टेंगल दिख रहा है, फिर ट्रायंगल दिख रहा है, आप उसे जोड़िएगा, फिर ट्रायंगल दिख रहा है, सबका एरिया निकालिएगा, ऐड करिएगा, अपने आप आपको आपका आंसर दिखना शुरू हो जाएगा। करो कि समझ आया? कि भाई आपको एरिया अगर अभी भी नहीं समझ आ रहा तो आप ट्राई करिएगा, फिर से मैं बता दूंगा। पहले तो अब हम आपको थोड़ा सा और VX, AX और V स्क्वायर एक्स के ग्राफ को सॉल्व कैसे करना है वो बताते हैं। देखिए यहाँ पे ये वाले सवाल मैं फिर से बता रहा हूँ, अपने आप को मेंटली थोड़ा सा तैयार कर लीजिए, है ना। डरा नहीं रहा हूँ, पहले से बता रहा हूँ कि भाई सच्चाई है आप। हाँ चलिए, हमें क्या करना है, अभी हमें सीखना है आपको पहले तो याद करो, आपको मैंने एक बार कल की क्लास में VX और V स्क्वायर एक्स का ग्राफ प्लॉट करना सिखाया था, लेकिन कब? जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो। याद आ रहा है आपको? कल हमने देखा था VX ग्राफ और V स्क्वायर एक्स ग्राफ, और हमने इसको बनाया कैसे था? इस इक्वेशन से, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS से, जहाँ पे S या X सेम होता है। हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था कि भाई अगर आपको V वर्सेस X का ग्राफ मिले तो वो कुछ ऐसा होगा। याद आ रहा है? और अगर मान लीजिए मैंने बोला कि आप मुझे बना के तो V स्क्वायर वर्सेस S का ग्राफ, वो कुछ ऐसा होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये वाला पॉइंट अपने पास U स्क्वायर होता है। आप गलती करते हो, बोलते हो सर ये वाला पॉइंट क्या है? U है। नहीं, ये U स्क्वायर होता है। अब इस वाले केस में जो आपका स्लोप होता है वो क्या होता है? 2A होता है। अब यहाँ पॉजिटिव है इसलिए आपको पॉजिटिव मिल रहा है। अगर आपका पार्टिकल रिटार्ड हो रहा होता है तो यहाँ पे V स्क्वायर वर्सेस S का ग्राफ कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ये वाला पॉइंट अगेन आपका U स्क्वायर है और इसका स्लोप इस बार नेगेटिव है। आप 2A लिखो, या तो मतलब अब स्लोप पहले से नेगेटिव बोल रहा हो तो -2A लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके ऊपर आपको कई सवाल मिलेंगे, पर आपके दिमाग में है सर अगर मान लीजिए मुझे कहीं पे VX का ग्राफ मिल गया। अच्छा, एक आपकी बुक में क्वेश्चन है, वो मेरे को दिखाना, वही करा देता हूँ, कहीं तो था। ध्यान से समझिएगा, VX का ग्राफ कैसे सॉल्व करना है, कहीं पे भी अगर आए तो। कहाँ पे था यार? 62 था, 16 था, ठीक है। आपको VX ग्राफ दिया है अपने पास, ये 20 है और ये 30 है। ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल है, यहाँ से आपको सीखना है। ये अपने पास ये 20 है और ये 30 है। कितना था यार? भूल जाता हूँ। 30। ये मीटर में है। ध्यान से समझिएगा। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले आप ये मुझे बताओ, ये किसकी इक्वेशन है? सबसे पहले किसकी, मतलब ये किस, मतलब सॉरी मेरे को बताना, ये कौन सा ग्राफ है? ये
वी एक्स ग्राफ, और वी एक्स ग्राफ का शेप कैसा है ये बताओ। ये क्या है यार, सिंपल, क्या पूछना ही नहीं चाह रहा हूँ। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन ना। अगर मेरे को आपसे सवाल पूछना हो कि भाई इसका शेप कैसा है तो ये पूछूंगा ना आपसे। तो मैं यही तो पूछ रहा था कि वी एस ग्राफ का नेचर कैसा है, भाई स्ट्रेट लाइन आ रहा है। अच्छा आप मेरे को बताओ ये क्या है, 20 इनिशियल वेलोसिटी है, ये क्या है 30 मीटर में फाइनल जो उसका डिस्प्लेसमेंट है। ध्यान से, कभी भी वी एस ग्राफ है पहला अप्रोच, आपको ग्राफ से जाना है इक्वेशन पर। क्या बात कर रहे हो सर, इक्वेशन पे? हाँ, या तो दिया रहेगा या तो आपको बनाना पड़ेगा, समझना। क्या आप इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं? आप मेरे को बताना स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन जाना है। अब स्ट्रेट लाइन है तो मैं आपको सिखा रहा हूँ स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे c क्या होता है, c जहाँ पे x, सॉरी जो वहाँ पे y आपका कट होता है यानी y इंटरसेप्ट होता है। अब मुझे बताना यहाँ पे y क्या है, सॉरी c क्या है, c 20 है, प्लस है कि माइनस है, प्लस। यहाँ पे स्लोप क्या है, स्लोप सर नेगेटिव है। अब निकालेंगे कैसे, ऐसे निकालो। तो यहाँ पे स्लोप यानी m क्या हो जाएगा इस केस के लिए, m इज इक्वल टू 20 माइनस 20 अपॉन 30। सॉल्व करोगे आपको मिलेगा -2/3। समझ में आया कि भाई अब इसका आप इक्वेशन लिख सकते हो। हाँ सर, y की जगह पे क्या लिखना है, ध्यान से देखो, y की जगह पे क्या लिखना है v, m की जगह पे क्या लिखना है -2/3, x की जगह पे s और प्लस 20, ये इसे x ही मान लो। समझ में आया? आपका मन करे आगे और सॉल्व कर सकते हैं। आपसे पूछेगा सिर्फ एक्सेलरेशन, क्या यही पूछा है, क्या पूछा है, एक्सेलरेशन पार्टिकल एट s इज इक्वल टू 15 मीटर। क्लियर हो गया? अब ध्यान से सुनो, अब भूल जाना, ध्यान सुनो, इसको भूल जाओ कि ये दिया गया था। अब याद करो जब मैंने आपको डिफरेंशिएशन कराया था, क्या आपको v एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है, v दिया है ना। क्या पूछा है, क्या पूछा है, एक्सेलरेशन। क्या करोगे, -2/3 अगर v दिया रहता है, एक्सेलरेशन पूछा रहता है तो क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करो, क्या करो, डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यहाँ पे क्या निकालोगे, dv/dt की dv/dx, तो ये करते हैं। तो यहाँ पे देखिए dv/dx, dv/dx। अब यहाँ पे भाई आपको सोचना पड़ेगा -2/3, x का क्या होगा 1, सीधे हो गया। अब ये हो गया dv/dx और इसका क्या हो गया 0। आपको dv/dx क्या मिला, -2/3। क्या सर ये एक्सीलरेशन है, कहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा ना। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता था, a इज इक्वल टू v dv/dx। अब dv/dx पता है, v से मल्टीप्लाई कर दो, तो v कितना है आपका, ये रहा, मल्टीप्लाई करिए, -2/3 x प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाय -2/3। अब एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, सॉल्व करिए, ये हो जाएगा +4/3 x प्लस में माइनस में 40/3 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा, एक्सीलरेशन। भाई आपको एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x मिला कि नहीं मिला, कितने पे एक्सीलरेशन पूछा है, 15। तो यहाँ पे पुट करिए एक्सीलरेशन एट 15, a15 इज इक्वल टू 4/3 इंटू 15 माइनस में 40/3। अब यहाँ से काटा पीटी मत करना, सीधे आप सॉल्व करो, 15 चौका 60 माइनस 40/3 सॉल्व करोगे, एक्सीलरेशन एट 15 मीटर कितना आएगा, 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहीं पे कुछ गलती किया होगा, कहाँ पे गलती किया है, कहाँ पे गलती किया है, देखो एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल माइनस प्लस नहीं होगा इसमें, इक्वेशन में कहीं गलती किया है क्या, सॉल्व करने में कहीं गलती किया है। आज क्या हो रहा है यार, शुरू से गलती हो रहा है, एक भी आंसर नहीं मैच करा पाया अभी तक, कहीं पे गलती किया है। देखो ये डिफरेंस, ये स्लोप सही निकाला ना, माइनस में रहेगा तो -20/3 ठीक है भाई, वेलोसिटी घट रही है डिस्टेंस के साथ, मतलब इक्वेशन तो सही आनी चाहिए, वो तो पता है कि माइनस आना चाहिए, वो कहीं पे तो गलती हुआ ही होगा। अब नज़र नहीं आ रहा वो अलग बात है। v इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा -2/3 x
क्योंकि परपेंडिकुलर आपको 20 है, 3 x प्लस 20, ठीक है, ये तो सही है। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -2/3 आएगा, तो -2/3 लिखा। एक्सीलरेशन हो जाएगा -2/3 से मल्टीप्लाई, तो +4 बाई, अरे यार मेरे को ना भाई, तुम लोग मेरे समान तो वैसे हो भाई, 3 से कौन मल्टीप्लाई करेगा, तुम लोग बस। और ये सब लोग बोले सर सही है, तो ढूंढा क्यों नहीं। ये आएगा -4/9। अब पुट करो, अब देखो आगे सॉल्व करो। 3 5 जार 15, 3 3 जार 9, अब आएगा 20 कितना आ रहा है, ध्यान से देखो। A15 20/3 -40/3, A15 इज इक्वल टू -20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब पहली चीज़ कि भाई मैंने आपको शुरू में बोला था ये वाले, इसीलिए मैंने आपको मेंटली प्रिपेयर किया था कि यहाँ पे इसको सॉल्व करने का तरीका सिर्फ यही है, आप कोई और एनालिसिस लगा ही नहीं सकते हो, और इसीलिए ये सवाल टफ माने जाते हैं। आप अपने PY को उठा के देखोगे, चाहे जेईई मेन हो चाहे आपका नीट हो, उसमें AT VT ये सब आपको मिल जाएंगे, मतलब VT XT AT करके ये वाले सवाल जहाँ मिलेंगे। हालांकि नीट में नहीं पूछा गया होगा अब तक, एम्स में पूछा गया है, ठीक है, एम्स में पूछा गया, बच्चा सुन ले पहले, है ना। ये सवाल आपको टफ लेवल पे माने जाएंगे, अगर आप करके नहीं गए तो भाई इसको लास्ट में करने वाला सवाल होता है, समझ लीजिए पहले। और करना कैसे, एक बार करिए, एक आध दो सवाल करके और प्रैक्टिस करेंगे। पहले ये समझा कैसे करना है, पहला आपको ग्राफ देख के इक्वेशन बनाना है, फिर एक्सीलरेशन निकालना है, फिर x की वैल्यू पुट करनी है। कितने मार्क का है? 4 ही मार्क्स मिलेंगे आधा किया तो ही पूरा मिलेगा भाई, उसमें आधा पूरा नहीं होता, उसमें टिक करना पड़ता है ना। चलिए नोट करिए इसको। चलिए आपको देखो, मैं आपको सुनिए पहले, अब बातचीत नहीं है ना। अभी हमको क्या करना है, अगर स्टेप में सर ये तो आपने कर दिया, हम कैसे करेंगे अगर हमें मिला तो। सबसे पहला तरीका, आपको ग्राफ दिया जाएगा। ग्राफ देखो, आपके पूरे बुक में एक ही सवाल मेरे को मिला ऐसा, अगर एक सवाल, ठीक है, एक सवाल और ऐसे दे देता हूँ मैं खुद से, अगर आपको मिला तो समझ लेना है। देखो आपको सबसे पहले, अगर कभी भी ध्यान से सुनिएगा, एक AX ग्राफ है वो भी आपको खुद से ट्राई करना है। कभी भी अगर VX ग्राफ या AX ग्राफ दिया गया, VX या AX ग्राफ अगर अपने को दिया गया, हमें सिंपल सी बात है, सबसे पहले इस ग्राफ से क्या निकालना है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x सबसे पहले। अब या तो आपको निकालना पड़ेगा, देखो सबसे पहले हमने निकाला यहाँ से ग्राफ से, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा और गिवन होगा, और ऐसे क्वेश्चंस में हमसे सिर्फ एक्सीलरेशन पूछेगा Vx देके। अब सर यहाँ से क्या करना है, अब यहाँ से इसे डिफरेंशिएट करना है। अब सर डिफरेंशिएट ही क्यों करना है भाई, एक मिनट इसको मिटा ही देता हूँ, वरना ये रट लोगे। अगर मान लो पोजीशन पूछा तो भी डिफरेंशिएट करोगे, ऐसा पोजीशन में नहीं आएगा। अब यहाँ से आपको अपना मैथमेटिक्स लगाना है, मैथ्स लगाना है, और फिर आपसे जो पूछा उधर पहुँचना है। जैसे अब इस क्वेश्चन में आपको पहला काम ग्राफ दिया था, ग्राफ से हम कहाँ गए, देखो इक्वेशन पे गए, दूसरा स्टेप ये रहा। फिर क्या पूछा था हमसे, पूछने के हिसाब से हमें पता चला कि भाई हमसे एक्सीलरेशन पूछा है, तो हमने मैथ्स लगाए, पूरा दिमाग जितना पढ़ा था सब कुछ, कि भाई वेलोसिटी दिया है, एक्सीलरेशन पूछा, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब ये आप कर चुके हो, है ना, अब कर चुके हो, तो फिर आगे मैथ्स लगाओ, और मैथ्स लगाने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। सिंपल सी चीज़। यहाँ पे अगर आपको ऐसा ग्राफ दिया गया तो आप एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स लगाओ, पहले तो फंक्शन निकालो, या तो गिवन होगा या तो निकालना पड़ेगा। अब देखो निकालना कब पड़ेगा पता है, जब स्ट्रेट लाइन होगा, जब स्ट्रेट लाइन होगा तभी निकालना है, बाकी में आपको गिवन रहेगा। अगर मान लो, अभी बताता हूँ, ये करने का आपको मैथ्स लगानी है, मैथ्स लगा के देखना है आपसे पूछा क्या है, फिर आपको आंसर मिल जाएगा। और आपको यहाँ पे मैथ्स अपनी पूरी सही लगानी है। अगर ये वाला स्टेप गलत हुआ, आप भाई साहब आंसर तक नहीं पहुँच पाओगे। पहली चीज़। अगर सर स्ट्रेट लाइन हुआ तो हम कैसे निकालेंगे, भाई सिंपल सी बात है कि अगर स्ट्रेट लाइन हुआ तो आप कैसे इसका ग्राफ निकालोगे। ध्यान सुनो सब। अगर मान लीजिए आपको ऐसे कुछ ग्राफ दे दिया Vx का, और बोल दिया कि ये आपका V0 है, ये आपका x0 है, तो सर इक्वेशन कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है भाई, ये y इज इक्वल टू वी। ध्यान से सुनिए, क्या ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, हाँ है, तो ध्यान से y इज इक्वल टू mx प्लस सी, नॉर्मल दिमाग में याद रखिएगा। यहाँ पे c कितना है आपका V0, और m क्या होगा, m आपका हो जाएगा माइनस में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, भाई ये परपेंडिकुलर माइनस V0 अपॉन में x0।
अब इक्वेशन में y की जगह पे क्या है v है, m की जगह पे क्या है माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट है, इंटू एक्स हो गया, प्लस में आपका हो गया वी नॉट। ये आपको इक्वेशन मिला, समझे। अब आपसे अगर एक्सीलरेशन पूछे तो क्या करेंगे, अगर एक्सीलरेशन पूछा तो क्या कर देंगे, सीधे इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। एक बार डिफरेंशिएट करिएगा, डी बाई डी एक्स मिलेगा, उसको v से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको a मिल जाएगा। ये इसका स्टेप है। अगर नहीं समझ आ रहा भाई रट लो और यही कर लो, आपका क्वेश्चन ये आएगा। और ये एक अच्छे सवालों की निशानी, भाई ऐसे ही सवाल मिलेंगे। इसमें आपसे एक कॉन्सेप्ट नहीं जुड़ रहा है, 2-3 कॉन्सेप्ट जुड़ रहे हैं। और यही रीज़न है कि मैंने आपको पहले ही प्रिपेयर किया था, भाई टफ चीज़ें आने वाली हैं। और ये ग्राफ का लास्ट है, आई थिंक सो आज इसका लास्ट लेक्चर ले रहा हूँ ग्राफ। और हर टॉपिक का लास्ट भाई साहब टफ ही होता है। इसके बाद एक टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी, वो आसान है। न्यूटन जो तुम कर चुके हो ना वही है। चलिए नोट करिए इसको पहले। देखिए एक क्वेश्चन अपने पास ये है कन्वर्जन में, अगर आप ध्यान से देखो तो आपके इसमें मिक्स्ड वाले में ये 71 है, मिक्स्ड वाले का 71 है। हाँ मिक्स्ड का 71 नहीं, टॉपिक का नहीं है, मिक्स्ड का है। हाँ मिक्स्ड का 71 है। देखा मिक्स के 71 में ध्यान से देखिए, ये अपने पास v नॉट है, अरे अभी तो किया था यार, और ये x नॉट है, ठीक है। आपसे बोल रहा है, अब 71 वाला एक बार देखिए, यहाँ पे कहीं बैठ जाओ, है ना। v नॉट और x नॉट आपको दिया है। अब ऑप्शन देखो क्या है, a और x है। हाँ मुझे आंसर इसका b आएगा, वो तो देख के मुझे पता चल रहा है। आपको तरीका क्या बताया गया, तरीका क्या है v, अरे सी कुछ तो दिमाग चल रहा है ना। इधर जो हंस रहे थे उनका तो बिल्कुल नहीं चल रहा है ना। ध्यान सुनिए कि v वर्सेस x, ध्यान से सुनो। पहले स्टेप क्या होता है ऐसे सवालों में, देखो आ रहा है ऐसे, करना क्या है, हमें पहले इसका इक्वेशन बना लेना है। अभी हमने इक्वेशन बनाया था, स्ट्रेट लाइन है, क्या होता है v इज इक्वल टू माइनस में वी नॉट अपॉन एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस वी नॉट। ये समझा, हमने इक्वेशन एफ एक्स निकाल लिया। अब क्या करना है, पूछा क्या हमसे एक्सेलरेशन, तो भाई हम एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या यूज़ करेंगे, a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। तो सबसे पहले इसको क्या करो, एक बार डिफरेंशिएट करो। चलिए भैया करिए डिफरेंशिएट, डी वी अपॉन डी एक्स निकालिए, इसका कितना आएगा, अभी तो किया था माइनस वी नॉट। ये मुझे बताना किस किस को समझ आया कि भाई डी वी अपॉन डी एक्स माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट ही आएगा, क्योंकि सिर्फ एक्स है तो भाई सिर्फ वही बचेगा, बाकी ये तो जीरो हो गया, ठीक है। अब एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन होगा वी डी वी बाई डी एक्स। तो v कितना हो गया आपका, ये पूरा लिखा है माइनस वी नॉट अपॉन में एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस में वी नॉट, और ये हो जाएगा अपने पास माइनस में वी नॉट अपॉन में एक्स नॉट। समझ में आया। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो एक्सीलरेशन कितना मिलेगा, यहाँ इस बार गलती नहीं करेंगे, वी नॉट का स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस में वी नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट। अब मुझे ज़रा बताना कि अब ये इक्वेशन मिली, सर हमने इक्वेशन तो बना दी, अब ऑप्शन के पास गए, ऑप्शन में क्या दिया है, ग्राफ। अब क्या मुझे आप बताओ इक्वेशन से ग्राफ बना सकते हो, तो बना लो। मुझे बताओ a वर्सेस x का ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ पे उसका नेचर क्या होगा। अब यहाँ पे चारों ऑप्शन स्ट्रेट में, इसलिए हमने तुक्का लगा लिया। सोचना कैसे होता है कि ग्राफ का नेचर क्या है, y में कौन है, y में कौन है और x में कौन है, x यानी पोजीशन। यहाँ पे मुझे इक्वेशन देखो, a की पावर कितनी है और x की पावर कितनी है, जब दोनों की पावर सेम होती है तो क्या बनता है। अब इसमें आप लोग गलती क्या करते हो ना, अगर ऑप्शन में कुछ पैराबोला दिया होता तुम तुरंत पैराबोला टिक करते हैं, कितना करने के बाद बेसिक्स भूल जाओगे। सर यहाँ पे तो पावर 2 है ना, सर पैराबोला क्यों नहीं बनेगा, भैया पैराबोला बन जाएगा लेकिन जब x की पावर 2 होगी तब। यहाँ पे x और a दोनों की पावर क्या है, 1 है, इसलिए स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब मुझे ज़रा बताना कि स्ट्रेट लाइन है तो इसका y इंटरसेप्ट क्या है, स्ट्रेट लाइन है तो y इंटरसेप्ट क्या है, माइनस, तो आपका ऐसे बन जाएगा, स्लोप तो पॉजिटिव है ना। तो ये देखो यहाँ पे आपका जब x 0 है तो एक्सीलरेशन 0 नहीं है, कितना है, v स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस में है,
ये आपका क्या है, एक्सेलरेशन है माइनस में वी नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट। यहाँ पे आपका ये अगर कोई पूछे सर ये वाला कौन सा पॉइंट है, तो ध्यान सुनो, आगे का चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान सुन लो पहले। ये वाला पॉइंट कौन सा है, इस वाले, इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे आप देखो ए तो जीरो है ना, इस पॉइंट पे ए जीरो है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, इसमें आप ए जीरो पुट करो, तो जैसे पुट करोगे आपको मिलेगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट। आप सीधे यहाँ पुट करो, इसको इधर लेके आओगे, आपको मिलेगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर इंटू एक्स। वी नॉट स्क्वायर से ये गया, एक्स से ये गया, आपका एक्स क्या आ रहा है, एक्स नॉट आ रहा है, यानी ये कौन सा पॉइंट है, एक्स नॉट वाला। ऐसे आपको कर लेना। अब बाय द वे आगे पूछ लिया तो तब के लिए बता रहा हूँ, क्या आपको ये यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से हम यहाँ आए, और फिर यहाँ से हम यहाँ गए, फिर यहाँ गए, क्या आपको समझ आया स्टेप्स क्या है, ये वाला। अरे ये जब यहाँ पे कट कर रहा तो मुझे बताओ ए की वैल्यू कितनी है, इक्वेशन देखिए ग्राफ, सिंपल सी बात है, ये किसकी इक्वेशन है पहले चेक करना था। अब आप डर जाते हो इसको देख के, ये बड़े बड़े भारी भरकम चीज़ें देख के, अरे भाई ये कांस्टेंट है, तो आप ये एक्चुअल में कैसा पता है, ए एक्स माइनस बी टाइप का, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। वाई इंटरसेप्ट क्या है, माइनस बी, तो माइनस बी यहाँ आएगा, ये बी हो गया, ये आपका स्लोप है, स्लोप कितना है आपका, tan थीटा इज इक्वल टू ए है। अब यहाँ पे ए और बी हमने माना क्या है, ए आपका है वी नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर, और बी आपका माइनस बी कितने के बराबर था, या बी इज इक्वल टू जो भी था कितना था अपने पास, वी नॉट का स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट। समझे। अब अगला अपने पास टॉपिक जो है वो मोशन अंडर ग्रेविटी है ना। आपको कल की क्लास में, सुनिए पहले ध्यान से, आपको कल की क्लास में एक चीज़ मैंने बताया था, वो क्या था, वो स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम था, हालांकि वो रिपीट था लेकिन फिर से बताया था मैंने, याद आया। अब आप अब तक सवाल कैसे कर रहे थे, अगर मैं आपको थोड़ा सा रिलेट करूं, आप अब तक पार्टिकल को फेंक ऐसे रहे थे, जहाँ ऐसे रहा था रुक रहा था, अब सेम तरीके से पार्टिकल को ऊपर फेंक रहे हैं। मतलब अब तक हम लोग मोशन कैसे देख रहे थे, एक्स डायरेक्शन में, अब पार्टिकल किधर मोशन करेगा, वाई में। अब मेरे को सबसे पहले इसमें एजम्पशन होती है, हेडिंग डालिएगा मोशन अंडर ग्रेविटी। जिसका ये नोट नहीं हुआ है वो थोड़ा सा लाइन वगैरह छोड़ दे उतने के लिए, हेडिंग डालो पहले मोशन अंडर ग्रेविटी। सही तो लिखा है, मोशन अंडर ग्रेविटी, वो मोशन नहीं है भाई, मोशन अंडर ग्रेविटी। देखिए अगर मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करें होता क्या है, पहले तो इसमें एजम्पशन समझिए, ध्यान से समझिए इसको, एजम्पशंस को। पहला अपने पास एजम्पशन होता है कि हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। हम एयर के रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। समझाता हूँ। दूसरा अपने पास आता है, सुनिए सुनिए, जैसे कि मैं नेग्लेक्ट करने की बात क्या करूँ, अपने सिलेबस में अगर मैं एक फेदर को, फेदर जानते हैं ना, पंख को, और एक एप्पल को, एप्पल इसलिए लिखा क्योंकि न्यूटन वाला आने वाला है ना, एक एप्पल को सेम टाइम पे ड्रॉप करें, एक सेम हाइट से ड्रॉप करें, तो दोनों जमीन पे सेम टाइम पे गिरेंगे। अब अबे एयर रेजिस्टेंस नहीं है भैया, क्यों का क्या मतलब है, इसीलिए मतलब सिलेबस में ये नेग्लेक्ट करने से हमें क्या पता चलता है कि अपने सिलेबस में अगर हम फेदर और एप्पल को सेम टाइम पे ड्रॉप करें, सेम जगह से, तो वो सेम टाइम पे जमीन पे गिरेंगे। अगर एच हाइट से आपने इसको ड्रॉप किया, एच हाइट से आपने इसको ड्रॉप किया, तो भाई ये दोनों जमीन पे सेम टाइम पे गिरेंगे। अरे यार पेज है कोई, पेज 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 है, रुक जा मेरे पास भी, रुक जा, ना 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 पढ़ना नहीं, रुक जा। अबे वो तुम्हारे किसी काम की नहीं है। अभी क्या तू मैं गिरा था क्या, नहीं गिरेगा भाई, हाँ, अब मैं दोनों चीज़ों को एक साथ गिरा रहा हूँ। अब ध्यान समझना, इसको मैं गिरा रहा हूँ, अब मेरे को बताना कौन पहले गिरेगा। अब मैं आपसे बोलूँ
कि आपको और मुझे दोनों इसे सेम टाइम पे गिराना है। पत्थर बांधूंगा उसको। तो क्या लॉजिक क्या है? ना ना ना, कुछ नहीं करना है, हमें इसको और इसे सेम टाइम पे गिराना है। क्या कर सकते हैं? बस ऐसा करो उसको, है ना। अभी अच्छा मेरे को बताना ये जल्दी क्यों गिर गया, लॉजिक बताना थोड़ा सा। ठीक है, कोई इशू नहीं है ना, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी इसका वजन तो पहले के समान ही है ना। चलो ड्रॉप करता हूँ, सेम टाइम पे गिरा। है ना, देखो यहाँ से ड्रॉप कर रहा हूँ, दोनों सेम टाइम पे गिर रहे हैं। अब ऐसा क्यों है? रीज़न ये है, आपको कई बार बताया, 3 इक्वेशंस पढ़ो आप पहले। कौन से 3 इक्वेशंस? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या इनमें कहीं मास का टर्म है? नहीं है ना, तो मास पे डिपेंड ही नहीं करेगा। मैथमेटिकली ये है। अब भाई रियल लाइफ में सर ये तब धीरे धीरे क्यों गिर रहा था ऐसे में? भाई ऐसे था तो एयर रेजिस्टेंस लग रहा था और ज़्यादा लग रहा था, भाई हवा इसके ऊपर फोर्स लगा रही थी, इसलिए भाई ये क्या कर रहे थे, आराम से हौले हौले गिर रहे थे, है ना। अभी ऐसा कर दिया तो क्या हो गया सर? ऐसा कर दिया तो ये इसका अब कुछ एरिया जो था, जो पहले ढेर सारा एरिया एयर के साथ कांटेक्ट में था, अब एरिया एयर के साथ कांटेक्ट में कम है, ये तुरंत गिर जा रहा है। समझ में आ रही बात? मास अभी भी सेम है। अगर मास पे डिपेंड करता तो इसको पहले भी जितना टाइम लग रहा था उतना टाइम अभी भी लगना चाहिए था। क्या लगा? नहीं लगा। रीजन क्या है कि मास पे डिपेंड ही नहीं करता है। समझ में आएगा? अब इसीलिए हम अपने सिलेबस में एयर के रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं कि अपने में हवा बह ही नहीं रही है। समझ में आई बात? एयर रेजिस्टेंस लगता है। आपने, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, एयर का रेजिस्टेंस क्या है। सबने बाइक चलाई है, सबने सही चलाई। आप अगर स्कूटी को या बाइक को धीरे चलाते हो तो हवा आपको धीरे धीरे थप्पड़ मारती है ना। और अगर तेज चलाना शुरू करो तो भाई साहब जो थप्पड़े मारती है ना, अब रीजन क्या है पता है? वो आपको सिखाती है कि बेटा धीरे कर ले, है ना। जोर जोर से मारने के बाद तुम सुधरते नहीं हो। तुमने हेलमेट पहन लिया, अब मार के दिखाओ, है ना। जब नहीं सुधरते तो गिरा देती है वो। अरे यार तुम पीछे बैठो, आगे वाला तो कम से कम झेल लेता है, तुम पीछे बैठे हो, ऐसा करके देखो ऐसा लगता है तुम्हारा आँख वगैरह सब निकल गया। कभी देखना, पीछे बैठो ना, सामने वाला तेज चला रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम हल्का सा इधर किए, आँख से पानी, और ऐसा लग रहा है भाई साहब सब उड़ गया, कुछ है ही नहीं। हाँ ना भाई, सेम टाइम पे। दूसरा सुनिए, अभी दूसरा जंक्शन हमारा जो ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट इज ए पॉइंट साइज। ऑब्जेक्ट इज, ध्यान से, पॉइंट साइज। जो अपना ऑब्जेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा? पॉइंट साइज रहेगा, मतलब बहुत छोटा सा। ऐसे इलोंगेटेड ऑब्जेक्ट की बात नहीं करेंगे। सर क्यों? भाई अभी समझ ले कि क्यों नहीं करेंगे। अभी बस सिर्फ इतना समझ कि नहीं करेंगे। क्यों? उनको का जवाब दूंगा तो भाई तेरे को मौत आएगी, है ना। ऐसा करूँगा तो अच्छा नॉर्मल, ये इसलिए लिख ले, है ना। हाँ, ये सबसे अच्छा था। नहीं, अगर मैं आपको इसलिए बोल देता हूँ, अगर किसी के दिमाग में खुन्नस हो ना कि सर क्यों, हम ना एक आध लोग ऐसे बैठे रहते हैं, मैं बता रहा हूँ, अगर मैं वहाँ बैठा होता तो सबसे पहले सर क्यों पॉइंट साइज ही लेंगे, मेरा पहला सवाल यही था। सुनो, तीसरा पॉइंट क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल जी की वैल्यू कांस्टेंट मान के चलेंगे। आपने ये तो चीज़ स्टडी की हुई है कि स्मॉल जी की वैल्यू हाइट पे जाने पर, अगर अर्थ का सरफेस है, आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओ तो स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है? घटती है, और नीचे जाओ तो भी घटती है। समझ में आई बात? अब भाई बॉल हम ऊपर फेंक रहे हैं तो हम ये नहीं मानेंगे, हम जैसे बॉल आपने ऊपर फेंकी तो भाई बॉल ऊपर जा रही ना, हम यहाँ पे ग्राउंड पे भी जी की वैल्यू 9.8 मानेंगे या अप्रॉक्सीमेटली 10, और यहाँ पे जब बॉल पहुँचेगा तो भी हम 9.8 मानेंगे। हमारे लिए ये कि अपन जी की वैल्यू को कांस्टेंट मान के चलेंगे। और कितना मानेंगे? ध्यान सुनिए, होती 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, पर हम इसे अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जी की वैल्यू 9.8 होती है। अरे ठीक है भैया, जो भी होती है 9.8, उस तरह 9.77 भी ना, तो भी हम 10 ही मानेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर जिसको बहुत ज़्यादा चुन मछली, क्या बोला अभी को बताना सर? क्या था? 77
8 8 था। जिसको बहुत ज़्यादा आराम से कीड़ा काट रहा है ना, वो चुपचाप क्वेश्चन जब कराऊंगा तो वो इसकी वैल्यू लेके सॉल्व करना, हाँ चुपचाप। मैं भाई 10 लेके सॉल्व करूंगा, हमें मैथ्स आती ही नहीं। अगर मैथ्स आती हम मैथ्स पढ़ाते, सही बता रहे हैं, नहीं आती इसलिए फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। तो हम 10 मीटर पर सेकंड लेके सॉल्व करेंगे, बाकी आप समझो। 9.77 आपको मैथ अच्छे से पढ़ा दिया गया है तो इसको करिए, ठीक है। ये एजम्पशंस हैं, पहले सुन लीजिए। ये 3 एजम्पशंस हैं जिनको हम मान के अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला एजम्पशन, एयर के रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करेंगे। दूसरा, ऑब्जेक्ट को पॉइंट साइज मानेंगे। तीसरा, हम लोग ग्रेविटी के एक्सीलरेशन स्मॉल जी को क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं मंडे को। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय। इसको देख के बाय बाय। बाय बाय भैया, पॉज करो।